मुफ्ती वसीम साहब, अच्छा सवाल वैसे थोड़ा परेशान करने वाला ही है कि ख़वातीन के बारे में सुनने में आता है कि ख़वातीन की ज़्यादा बड़ी तादाद जहन्नुम में होगी। अब उसकी क्या वजह है कि क्यों जहन्नुम में होगी, और ख़वातीन को ऐसी कौन सी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए जो उनको जन्नत में लेकर जाएँ? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया इस पे वैसे पहले भी हमारी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू हुई थी कि ख़वातीन के हवाले से चूँकि उनमें शिकवा और शिकायत बहुत है और अपने शोहर के हवाले से नाफरमानी बहुत है, तो ये एक वजह हदीस पाक में बयान की गई है। शुक्रगुजारी से महरूमी कह लें। जी हाँ, तो ये वजह हदीस पाक में बयान की गई है कि जिसकी वजह से उनकी तादाद को जहन्नुम में ज़्यादा देखा गया, जो कि शब मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। लेकिन इस बात से कोई मायूसी की तरफ जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया में तो हमें मौका मिला हुआ है ना। अल्लाह ने कुरान में मर्द और औरत को अमल के एतबार से बराबर रखा है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन। फरमाया जो भी नेक अमल करे, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो। लिहाजा इस एतबार से ख़वातीन को पीछे नहीं रखा है, और ख़वातीन के लिए बहुत से रोल मॉडल भी मौजूद हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, बहुत सी ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं। अगर उनको सामने रख कर फॉलो करें तो मेरे ख़्याल में ये जन्नत अल्लाह ने सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बनाई है, ये ख़वातीन के लिए भी बनाई है। बल्कि यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो मोहब्बत है, जैसे हम मदीने से मोहब्बत करते हैं ना, तो मदीने से क्यों मोहब्बत करते हैं? हम कहते हैं वो मस्कन रसूल है, हुजूर है ना। तो जन्नत से भी इसलिए मोहब्बत करें क्योंकि वो भी मस्कन रसूल है। वाह वाह, क्योंकि जन्नत में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अच्छा, जन्नत की आरजू अम्बिया ने भी की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता है, वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, कि उन्होंने कहा कि मैं नेमत वाली जन्नत का जो है वो वारिस मुझे बना। रब की बारगाह में अर्ज़ की। तो ये हम सबको भी तलब रखनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि तुम जब भी रब से दुआ करो तो ये सवाल किया करो कि या अल्लाह तू मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, यानी जो जन्नत का सबसे आला मकाम है। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो तलब है कि एक रुख तो हमने सुन लिया इसका, और हमने ये भी सुन लिया कि भाई किसी एक अमल की वजह से भी जन्नत में चले जाते हैं, लेकिन ये उमूमी कायदा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा तो अहादीस में हमें मिला कि किसी एक अमल की वजह से भी आप जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है हमें हुक्म तो ये दिया ना कि हमने मजमूई एतबार से जितने भी अहकामात हैं उन सब पर अमल करना है। यानी जन्नत को सिर्फ हमारी ख्वाहिश तक नहीं महदूद रखा हुआ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को तलवारों के साए में ढांप दिया है। वो ये एक इशारा है कि जन्नत की तरफ जो रास्ता है उसमें कुछ मुश्किलात हैं। जहन्नुम के बारे में तो ये कहा ना कि वो ख्वाहिशात के पर्दे में है, जितनी ख्वाहिशात में आगे बढ़ोगे इतना समझ लो जहन्नुम की तरफ जा रहे हो। लेकिन जन्नत की तरफ इशारा थोड़ा सा मुश्किल किया। अच्छा, ये जो एक तर्ज अमल है ना हमारा कि सिर्फ ख्वाहिश रख लेना और फिर अमल ना करना, तो इसकी इस्लाम नफ़ी करता है। क्योंकि कुरान पाक में यहूद व नसारा का तज़किरा आया, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। क्योंकि यहूदियों ने ये कहा था जन्नत में हम जाएंगे, नसारा ने कहा हम जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तिल का अमानियुहुम, ये इनकी बातिल ख्वाहिशात हैं। ये सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी थोड़ी है, कुछ उसका तरीका भी बताया गया। अच्छा, जन्नत इतनी आला तरीन जगह है, कुरान करीम ने उसका एक बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है समझाने के लिए। फरमाया मुत्तकीना अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक। ये जो हमारे पास तकिए हैं ना, ये जो गाँव तकिए हम लगा के बैठते हैं, कुरान ने एक नक्शा खींचा है कि वो जो तकिए रखे होंगे अहले जन्नत के पीछे, उनके जो अस्तर हैं, यानी जो अंदर का हिस्सा है जिसको आमतौर पर देखा नहीं जाता, कुछ भी डाल दिया जाता है, फरमाया उनका अंदर का हिस्सा, उनका जो अस्तर होगा ना, वो भी शानदार रेशम का बना होगा। तो बाहर का नहीं बताया, फरमाया बाहर का खुद अंदाजा लगा लो। जो छुपाने वाली चीज़ इतनी उम्दा आला है तो फिर बाहर वाली कैसी होगी। आखिरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि कुरान पाक में मुसलमानों से ये खिताब है। फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। ये असल में अहम नुक्ता है। फरमाया क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें वैसे ही अल्लाह जन्नत अता फरमा दे? अब ये कुरान कह रहा है, तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हें वैसे ही जन्नत मिल जाए, हालांकि तुम्हारे ऊपर वो मुश्किलात नहीं आई, वो आजमाइशी नहीं आई जो तुमसे पहले वाले लोगों पर आई थी। यानी एक मरहला है ना, प्रोसेस है जिससे गुजर कर जाना है। और कुरान के अल्फाज ये हैं कि इतनी आजमाइशें आई, इतनी आजमाइशें आई कि वह ज़ुलज़िलू, कि उन्हें खूब झंझोड़ दिया गया।
हत्ता यकूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक के मोमिनीन और उस वक्त के रसूल ने भी कहा कि अल्लाह की मदद कब आएगी। यानी ये बड़ा एक आजमाइश वाला मरहला है, आजमाइश से गुजर कर जन्नत में जाना होगा। और ये जो आप मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, मोहब्बत रसूल में अगर आप कामिल हैं ना तो फिर आपके रास्ते में मुश्किलात आएंगी। आप ये ना समझे कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाएंगी, दुनिया भी हमारी और जन्नत भी हमारी, कुछ हमारे रास्ते में मुश्किलात ना हो। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो इस बात में तो फिर तैयार रहना, तुम्हारे रास्ते में फ़क्र आएगा, तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात आएंगी। अगर हमसे मोहब्बत रखते हो तो मोहब्बत रसूल के कुछ तकाजे हैं, तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर, कहते हैं ना कि इन्हीं रास्तों चल कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो वो एक इशारा यहाँ भी है कि जन्नत का रास्ता भी थोड़ा मुश्किलात वाला ज़रूर है, लेकिन आगे सिला बड़ा शानदार है। शहादत गए उल्फत में कदम रखना। जी हाँ, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।